स्वामी जी, हम मोटापे की बात करें और मोटापे की परेशानी अमेरिका या यूरोप में जितनी व्यापक नहीं है, उससे ज़्यादा तेज रफ्तार से भारत में मोटापा बढ़ रहा है। अभी इससे पहले आप ये कह रहे थे कि हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, चाउमीन, मोमोज, ये सारी चीज़ें हैं जो वजन बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और इससे शरीर को फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं और बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब ये भारत के फूड कल्चर में नहीं था, लेकिन क्योंकि अब ये भारत के फूड कल्चर में इतना बढ़ गया है, इस वजह से वजन भी बढ़ गया है। तो स्वामी जी, ये मोटापा है वो उभरती हुई महामारी है भारत में। इसे दोहरा बोझ यानी कि मोटापे के साथ साथ कुपोषण, ये गंभीर मामला बन गया है। स्वामी जी, इस दोहरे बोझ को कैसे खत्म किया जाए? इसमें लोगों का कुपोषण भी हो रहा है, अतिपोषण और कुपोषण। माने जंक फूड, बर्गर, पिज्जा आदि खा के तगड़े तगड़े हो रहे, पूरा शरीर देखने में मोटा मोटा। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और भी सूक्ष्म ऐसे पोषक तत्व हैं जो अभी मशीनों से डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। अरे सुनो, हमारे साधु संत महात्मा 15-15 दिन, एक महीना, मैंने भी 40-40 दिन बिना खाने के जी के देखा है। सूक्ष्म पोषण भी प्रकृति से मिलता है। हम सूक्ष्म पोषण तो बहुत दूर की बात रही, स्थूल पोषण को भी नहीं समझ पा रहे हैं और कचरा खाए जा रहे हैं, खतरा बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तो सब देखो, सुबह उठ कर के धूप में बैठो, सुबह उठ कर के अंकुरित खाओ, फल खाओ, मिलेट्स खाओ, दूध दही का सेवन करो। एक बार आहार लो तो सबसे अच्छा, 2 बार लो तो ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो भी अच्छा। लेकिन ये जो बार बार खाते हैं, विरुद्ध आहार करते हैं और रात को देर तक खाते हैं, इन सब चीज़ों से तो अब बचना ही पड़ेगा। और जो आपने बात कही, ये जंक फूड, फास्ट फूड, थोड़ी देर का मज़ा, ज़िंदगी भर की सज़ा, थोड़ी देर की चकाचौंध, फिर ज़िंदगी भर के लिए अंधियारा, थोड़ी देर का सुख, ज़िंदगी भर का दुख, गम। अरे राम, ये खुशी, ये गम, खुशियाँ कम है, गम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आदमी वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव कैसा होना चाहिए। वो रोज़ हम सिखा रहे हैं, भाई आओ योग को अपनाओ। अब देखो, बातों बातों में हमने मोटापा के कारण से जो बीपी शुगर की प्रॉब्लम आती है उसको मिटा दिया। पवन मुक्तासन, मंडूकासन से लेके गोमुखासन तक, देखो मंडूकासन से लेके गोमुखासन। और जो आंकड़े स्वामी जी हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर लगातार, हमारे दर्शकों को उन्हें सिर्फ आंकड़ा समझ करके भूल जाने की जरूरत नहीं है कि ये तो टीवी वाले हैं, आंकड़े दिखाते रहते हैं, इनका क्या है, थोड़ा बहुत स्वामी जी को देख लिया, प्रणाम कर लिया, हम ठीक रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। योगाभ्यास तो कर रही हैं और इन आंकड़ों की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है, जो हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री के सामने जब ये आंकड़े पहुंचे तो उन्होंने बड़ी गंभीर चिंता इस पर। अरे ये आंकड़ा जब अपने जीवन में आ जाता है ना, जब खुद की मौत होती है, खुद को कैंसर होता है, खुद के परिवार को, लोगों को बीपी, शुगर, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MND, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और जब भी मौत मरते हैं तब कहते हैं अरे ये आंकड़ा हमसे ही लिया गया है, ये हम टीवी पर जो देख रहे थे वो तो अपने ऊपर आ गई वो मुसीबत। तो इसलिए मतलब इसमें शामिल हुए बगैर नहीं मानेंगे। ये हल्के में बहुत लोग लेते हैं बातों को, जब तक खुद इसमें जुड़ जाएंगे जब तक पटाखा, जब तक बम, मिसाइल अपने सिर पर नहीं फटती है ना, तब तक आदमी को युद्ध की विभीषिका का पता नहीं लगता। ऐसे ही जब तक दूसरे कैंसर से जब तक आतंकवाद का दंश खुद नहीं झेलता ना, तब तक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करता है। हाँ, जिसके पैर न फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो गंभीरता को समझिए कि मोटापा कितना खतरनाक है और इसी वजह से प्रधानमंत्री बार बार आगाह भी कर रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटे हैं। बॉडी वेट पर क्या सोने और जागने का जो तरीका है या जो वक्त है उसका भी असर पड़ रहा है? एक बात तो ये, सोने जागने का टाइम और उसका तौर तरीका, क्योंकि बहुत सारे लोगों में स्वामी जी इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। सारे ग्लैंड वजन के बोझ में ना दब जाएं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और नींद भी सही तरीके से आए, अच्छी आए। रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का, और उसमें भी 11 से जो 3 तक का समय है वो बेस्ट है सोने का।
लेकिन कुछ तो इतने नादान, इतने अविवेकी और इतने बावड़े हैं, सोते ही 3 बजे हैं लो। और फिर स्वामी जी कहते तब कहा जाता है "तुम अभी तो बहुत पार्टी बिजी शुरू हैं।" हुई है, अरे आप कह रहे तुम सोने बहुत के लिए। बिजी नहीं हो तुम, हाँ तुम बहुत बहुत नादान हो। अब हम उठ जाते हैं 3 बजे और बहुत से तो बावले सोते ही 3 बजे हैं। अब ये बावलापन, ये बेवकूफ़ी, ये मूर्खता, हाँ, ये छोड़ना पड़ेगा। देखो सब, और देखो अब हमारी तरह से बोले बाबा जी आप तो इतने हल्के फुल्के हो। हाँ? भगवान जी ने जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, हेवन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उसका दरवाज़ा पतला बना रखा है, उसमें हम तो घुस जाएंगे। ये मोटे मोटे फिर नर्क में पहले जाएंगे। वो कहानियाँ सुनी है ना कि कढ़ाइयाँ उबल रही है तेल की, उसमें पहले जा रहे हैं, तले जा रहे पकौड़ों की तरह। तो देख लो जो है स्वर्ग द्वार जो है ना वो बड़ा सूक्ष्म है। त्रिविधम इदम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् हेतत्रयम् त्यजेत्। जो कामनाओं का, तृष्णाओं का बोझा लिए चारों तरफ मुंह मार रहे हैं, जिधर देखा उधर ही भोगने में और इधर उधर भागने में जो लगे हुए हैं, और जब अपने कामनाओं की तृष्णाओं की पूर्ति नहीं होती तो उससे चारों तरफ मार धाड़, खून खराबा और लालच तन में, मन में, जीवन में, इन आदमी को बोरा दिया। इसलिए छोड़ो ये सब बखेड़ा, अब तो आओ तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। चलो।